नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जो आदतें जो हैं वो भी वास्तु के हिसाब से जुड़ी रहती हैं। हमारी दिनचर्या की बातों का भी वास्तु में खास महत्व होता है। देखिए, बाथरूम हमारे घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर आप वो नहाने के बाद करते हैं तो उनका बहुत ही प्रतिकूल फल हमारे परिवार को भोगना पड़ता है। वास्तु शास्त्र बताता है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं, लेकिन इसका जो नुकसान हमें अपने धन के रूप में, अपने स्वास्थ्य के रूप में हमें उठाना पड़ता है। अक्सर देखने में आता है कि नहाने के बाद लोग बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं, तो देखिए ये बहुत ही गलत आदत है। इस तरह की कुछ गलतियां हैं, अगर हम अपने बाथरूम में करते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान हमें और हमारे परिवार को उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो कि हम नहाने के बाद अक्सर करते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है हमारे लिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और एक बार कमेंट में सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, आपकी लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। देखिए, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, खासकर महिलाओं की, कि जब वो अपने बालों को शैम्पू करती हैं तो जो उनके टूटे हुए बाल होते हैं उन्हें बाथरूम में ऐसे ही छोड़कर वो बाहर आ जाते हैं। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो इसे आज ही तुरंत सुधार लीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से आपके शनिदेव और मंगल दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे और इनके जो भी दुष्परिणाम होते हैं वो आपको और आपके परिवार को झेलने पड़ेंगे। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी और जहां नकारात्मकता होती है वहां बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद आ जाती हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, करियर में भी उन्नति नहीं होती है और आपस में कलह कलेश तो होता ही है। अब बात करते हैं हम अगली आदत की। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ अंधे वस्त्रों को पहनकर ही स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद अपने वस्त्रों को गीला छोड़कर ही वो बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। अगर आपकी भी आदत ऐसी है तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आपकी आदत भी ऐसी है और आप ऐसा करते हैं तो आपके जो सूर्य ग्रह हैं वो कमजोर हो जाएंगे और जब सूर्य कमजोर हो जाता है तो आपके यश में कमी आती है, आपके सम्मान में कमी आती है, आपके प्रताप में कमी आती है। और इसके अलावा वास्तु के हिसाब से भी गीले कपड़ों को बाथरूम में छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए जैसे भी हो, आप बाथरूम में से जब निकले तो अपने गीले कपड़ों को भी साथ लेकर निकले और उन्हें बाहर सुखा दें, बाथरूम में छोड़कर ना आए। देखिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फटाफट बाथरूम में गए, नहाए और अपने शरीर को पोंछा, कपड़े पहने और बाथरूम से फटाफट बाहर आ गए। खासकर अगर हमें ऑफिस जाना है या काम पर बाहर जाना है तो हम ऐसा फटाफट नहाकर आ जाते हैं। और जो नहाने का साबुन का पानी है वो बाथरूम में पूरा फैला रहता है, बाथरूम पूरा गीला रहता है। अगर आपकी आदत भी ऐसी है कि आप नहाए और बाहर निकल गए और बाथरूम में जो पानी आपके नहाने का है आप उसे वाइपर करके साफ नहीं करते हैं, तो ये आदत बहुत ही खराब है। इस आदत को आज ही बदल दीजिए।
ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। वास्तु के हिसाब से तो ये गलत है ही, ज्योतिष के हिसाब से भी अगर बाथरूम में गंदा पानी छोड़ा जाता है तो आपके राहु और केतु ग्रह आपको अशुभ फल देते हैं। और तो और ऐसे लोग जो बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देते हैं वो शनि के गुस्से को झेलने के लिए भी तैयार रहे, और इसके साथ ही साथ वरुण देवता भी आपसे नाराज हो जाएंगे। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी आप बाथरूम से नहाकर बाहर निकले तो वाइपर ले लीजिए हाथ में, और पूरे बाथरूम में जो भी पानी आपने नहाकर फैलाया है उसको साफ कीजिए, बाथरूम को सुखा दीजिए और तब आप बाथरूम से बाहर आइए। अब देखिए, नहा तो हम लिए, बाथरूम हमने साफ कर लिया और हम अपने गीले कपड़े लिए और बाहर आ गए। ऐसे में हम क्या चीज भूल गए हैं? तो दोस्तों देखिए, नहाने के बाद जिस बाल्टी में के पानी से आप नहाए हैं, अगर उसमें थोड़ा सा पानी बचा है और आप उसको छोड़कर बाहर निकल आए हैं तो ये भी एक वास्तु दोष है और ये आपके भाग्य को कमजोर करता है। इसलिए जिस बाल्टी में आप नहाए हैं उसमें अगर थोड़ा सा पानी बचा है तो उस पानी को आप गिरा दीजिए, उस पानी को उसमें छोड़कर बाल्टी में आप बाहर मत आइए। और इसके साथ ही खाली बाल्टी छोड़कर भी आपको ऐसे ही रख के बाथरूम से बाहर नहीं आना है। आपको या तो अगर आप बाल्टी खाली छोड़ते हैं तो उस बाल्टी को उल्टी करके रख दीजिए, और अगर आपको बाल्टी ऐसे ही रखनी है तो उसमें नया साफ पानी भरकर, बाल्टी को पूरा भरकर तब आप बाथरूम से बाहर आएं। क्योंकि अगर आप खाली बाल्टी को छोड़कर आएंगे तो खाली बाल्टी जो है वो खाली धन के भंडार को दर्शाती है और आप कंगाल होने लगेंगे। इसलिए खाली बाल्टी छोड़कर ना आए। अगर आपको बाथरूम में जाकर नहाने के साथ साथ अपने कपड़े भी धोने हैं तो कभी भी नहाने के बाद आप अपने कपड़े ना धोएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद अगर आप कपड़े धोते हैं तो इससे आपका शरीर अपवित्र हो जाता है और फिर आपके नहाने का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आपको बाथरूम में जाकर कपड़े धोने हैं तो अपने नहाने से पहले आप अपने कपड़े धो लें, बाद में कपड़े ना धोएं। खासकर अगर आपको नहाने के बाद पूजा करनी है और आपको पूजा घर में जाना है तो कभी भी नहाने के बाद कपड़े ना धोएं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी ये एक सही आदत नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि नहाने के बाद अपने नल को हमेशा अच्छे से बंद कर दीजिए। ऐसा ना हो कि नल आपका टपकता ही रहे। जो टपकता हुआ नल होता है वो धन हानि को दर्शाता है। जिस तरह से नल से पानी धीरे धीरे टपकता है उसी तरह से आपका धन भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। और ये तो आपको पता ही है कि सेव वाटर सेव लाइफ, तो अब पानी की हमेशा बचत कीजिए, उसका दुरुपयोग कभी मत कीजिए। इसके साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि अपने घर में कभी भी बाथरूम का दरवाजा खुला मत छोड़िए। आप बाथरूम से जब बाहर आए तो बाथरूम का दरवाजा भी साथ के साथ ही बंद कर दें, क्योंकि जितनी भी बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा है अगर दरवाजा खुला रहेगा तो वो उससे बाहर आकर पूरे घर में फैल जाएगी। ज्योतिष के हिसाब से भी और वास्तु के हिसाब से भी जो बाथरूम का खुला दरवाजा है वो बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारे घर में और हमारे बाथरूम में अगर कोई वास्तु दोष होता है तो उसका बहुत ही भयंकर असर हमारे पूरे परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। सब लोग बीमार रहने लगते हैं और आप लोग जानते ही हैं जब वास्तु खराब होता है तो बहुत सारी परेशानियों को लेकर आता है। इसलिए आप अपने घर के बाथरूम में एक कटोरी कांच की ले लीजिए और उसमें नमक भर दीजिए और नमक भर के उस कटोरी को आप अपने बाथरूम में रख दीजिए। ऐसा नमक आपको हमेशा अपने बाथरूम में रखना है। हर शनिवार को आप उस नमक को बहते हुए जल में, यानी कि आप अपने वॉश बेसिन का नल खोल दीजिए और उसके नीचे उस नमक को बहा दीजिए और उसमें दूसरा नमक डालकर आप फिर से रख दें। हमेशा अपने घर के बाथरूम में नमक को रखिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वास्तु दोष भी दूर करता है।
अब मैं बात करती हूँ उन महिलाओं की जो कि अक्सर जब हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं और गीले बाल होते हैं, वो आकर बाहर बाल कंघी करके और सिंदूर लगा लेती हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप सिंदूर तभी लगाएं जब आपके बाल सूख जाएं। साथ ही मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ पुरुष लोगों की आदत होती है कि वो बाथरूम में गए, नहाए और अपने अंत्य वस्त्रों को वहीं छोड़ देते हैं कि उनकी वाइफ आएगी और उनको धोकर सुखा देगी। लेकिन देखिए, अपने अंत्य वस्त्रों को अपने आप ही धोना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं धुलवाना चाहिए। ये हमारे सूर्य ग्रह को कमजोर करते हैं और इस वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अपने बाथरूम को हमेशा सजा संवार कर रखिए। देखिए, ड्राइंग रूम ही हम लोग अक्सर सजाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम अपने बाथरूम को ऐसे ही छोड़ दें कि कोई उसमें आता नहीं है, बाहर का उसे देखता नहीं है। बाथरूम को जहाँ साफ रखना बहुत जरूरी है, उतना ही बाथरूम को हमेशा सजा संवार कर रखिए। इससे आपके राहु ग्रह शांत होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो बाथरूम में ही होती है। इसलिए बाथरूम को साफ रखें, सजा संवार कर रखें। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना अपने बाथरूम को भी सजाइए। ऐसी गलतियां हैं जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नहाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो पानी पीने से तुरंत कम हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, दोपहर में और सुबह नहाना, ठंडे पानी से नहाना जहां अच्छा होता है। अगर आप रात के समय बहुत ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो इससे आपको नींद आने में परेशानी होगी, आप अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप रात को स्नान करें तो अगर संभव हो तो गुनगुने जल से स्नान करें, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर से करें। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ठंडे पानी से आप स्नान करें। अगर आप शावर हेड का इस्तेमाल करके ही स्नान करते हैं तो अपने शावर हेड को समय समय पर साफ करते रहें, क्योंकि उसके ऊपर जो गंदगी जमा हो जाती है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि वहां पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों की बीमारी का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए अपने शावर हेड को साबुन से और स्पंज से समय समय पर साफ करते रहें।